गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। इससे पिछली वीडियो के अंदर अपनों ने 1 से 12 तक क्वेश्चन कवर किए थे। आज अपने उसी को कंटिन्यू कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 13 से लेकर 25 तक। उम्मीद करता हूँ कि पहले वाले क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गए होंगे। क्वेश्चन नंबर 13 देखो आप क्या है, परसेंटेज टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन है। क्वेश्चन है, यदि किसी आयत की लंबाई को 40% और चौड़ाई को 20% घटा दिया जाए तो आयत के क्षेत्रफल x% बढ़ जाता है, तो x का मान ज्ञात करना है। देखो लंबाई को कितना बढ़ा रहे हैं अपने 40%, उसकी ब्रेथ चौड़ाई को कितना कम कर रहे हैं, चौड़ाई को कम कर रहे हैं 20%। इससे एरिया में क्या इफेक्ट पड़ेगा। अपने को पता है कि अगर क्वेश्चन दो वेरिएबल पर हुए तो उसका क्वेश्चन में अपने कौन सा फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं, x प्लस वाई प्लस एक्स वाई अपॉन 100%। अगर इंक्रीमेंट हुआ तो प्लस, अगर डिक्रीमेंट हुआ तो क्या करेंगे, माइनस। अब ये 40 है तो बढ़ा रहे हो आप, प्लस का होगा 40, कम कर रहे हैं तो माइनस का। प्लस और माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ क्या आएगा, माइनस 40 इंटू 20/100, ये कैंसिल हो गया। अगर 40 में से 20 और 8 अगर आप माइनस करोगे तो आंसर कितना आएगा, 12%। इसका मतलब एरिया पहले से कितना परसेंट बढ़ जाएगा, 12% बढ़ जाएगा। अब आप इसका दूसरा तरीका देखो क्या है। दूसरा तरीका क्वेश्चन में क्या है कि आप क्वेश्चन को 100 से भी स्टार्ट कर सकते हैं। जैसे हमने मान लिया स्टार्टिंग में एरिया कितना है 100, अगर आप इसकी लेंथ को 40% बढ़ाते हो, लेंथ को 40 बढ़ाया तो ये वैल्यू कितनी होगी, 140। अगर आप 20% इसको कम करोगे तो 20% अगर आप कम करोगे तो ये कितना हो गया, 28 कम हो गया। तो ओवरऑल कितना बढ़ गया, 12। इसका मतलब इसकी जो वैल्यू है, यहाँ आप 112 लिख दो चाहे, तो इसका मतलब कितने परसेंट बढ़ गया, ये 12% इसका एरिया बढ़ जाएगा। तीसरा तरीका देखो इस क्वेश्चन को करने का क्या है। तीसरा तरीका है कि अगर आप क्वेश्चन को फ्रैक्शन फॉर्म में भी कर सकते हैं। देखो आपको सारे तरीके आने चाहिए। अगर मान लो कि क्वेश्चन में फ्रैक्शन फॉर्म लिखा हुआ है तो यहाँ क्वेश्चन में करने में थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड सा लगेगा आपको। अगर 40% की वैल्यू देखें तो 40% का मतलब हुआ 20% 1/5 होता है, तो ये हुआ 2/5। 2/5 का मतलब पहले वैल्यू थी, लेंथ थी 5, 2 बढ़ गई, अब कितनी होगी आपकी 7। ये तो शो कर रहा है एल को। अगर मैं बी की बात करूं, बी कितना है, 20% कम कर दिया जाए। 20% कम करने का मतलब माइनस का 1/5, ये कितना होगा 5, अब कितना हो गया 4। ये वैल्यू कितनी है 25, ये कितनी है 28। कितना बढ़ गया इसके अंदर, ये बढ़ गया 3 बढ़ा कितने पर, 25 पर, कितने परसेंट इंटू 100, ये वैल्यू कितने परसेंट शो करेगा, 12% आपका हो गया आंसर। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन के, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका रेशियो से रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है 6 संख्याओं में पहले 5 नंबर का योग 6 नंबर का 7 गुना है। यदि उनका औसत 136 है तो 6वां नंबर आपको बताना है। देखो यहाँ आपने लिख लिया, मान लो 6 संख्याओं में पहले 5 नंबर का योग, ये है 5 नंबर और ये हो गया 6 नंबर। पहले 5 संख्याओं का योग छठी संख्या का 7 गुना है, तो रेशो मान लेते हैं। ये अगर 1 है तो इसकी वैल्यू कितनी हुई 7, और ये करें इन सब का औसत, इनका टोटल करते हैं। देखो 8 जो है वो किसके बराबर है, यहाँ टोटल नहीं दे रखा क्वेश्चन के अंदर, क्वेश्चन में दे रखा है इन सब का औसत कितना है 136। हमें पता है कि 136 संख्या इंटू औसत जो होता है वो योगफल होता है। टोटल नंबर कितने आपके पास 6। अगर आप 136 को 6 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये सबका टोटल आ जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन में यहाँ टोटल लिखा हुआ है। इसका मतलब अगर 8 की वैल्यू ये है, यहाँ से 1 की वैल्यू अगर अपने निकालें तो ये वैल्यू होगी 17। तो एक रेशो का मान यहाँ से कितना हो गया, 102। आपसे पूछा क्वेश्चन के अंदर 6 नंबर कौन सा है, तो एक रेशो की वैल्यू जो होगी वो कितनी होगी, 102 आपका हो गया आंसर। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका नंबर सिस्टम से रिलेटेड है। क्वेश्चन में लिखा है 1005x4 अगर 8 से डिवाइड है तो आपको ये वैल्यू बतानी है कि x का मान यहाँ क्या होगा जिससे ये 8 से डिवाइड हो जाए, और x का मान इस क्वेश्चन में सबसे लिस्ट इंटीजर आपसे पूछा है। देखो 8 से डिविजिबिलिटी रूल का मतलब क्या है, एक पॉइंट समझा जाता है कि आपको लास्ट की 2 डिजिट के बाद का नंबर देखना है। अगर ये तीसरा नंबर आपका ऑड है, अगर ये नंबर आपका ऑड है, कहने का मतलब अगर ये विषम संख्या है तो पहले 2 नंबर में आपको 4 ऐड करने के बाद 8 से डिवाइड करके चेक करना है। अगर ये नंबर हुआ आपका इवन सम हुआ तो आप डायरेक्ट चेक करोगे। सोचो अगर आपने 4 ऐड किया तो आपको पता लग गया कि लास्ट का जो नंबर है वो आपका 8 है, यहाँ आपको चेक करना है। तो अगर ये 8 से डिवाइड होगा तो इसमें क्या क्या नंबर पॉसिबल है, ये नंबर आपका 0 होगा तो भी 8 से डिवाइड होगा।
अगर ये 18 पे चेक करें नहीं हो सकता, 28 पे नहीं हो सकता, 38 पे, 48 पे यस है, 58 पे नहीं है, 68 पे नहीं है, 78 पे नहीं है, 88 पर यस है। तो अगर आपसे पूछा था कि x के क्या क्या मान संभव है तो 0, 4 और 8 होगा। लेकिन इस क्वेश्चन में देखो, क्वेश्चन में लिखा है सबसे लिस्ट इंटीजर आपको बताना है, तो इसका मतलब आपका जो आंसर होगा वो कौन सा होगा? 0। इसका मतलब आपका आंसर इस क्वेश्चन का क्या है? 0। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड है। इसमें लिखा है कि a प्लस बी की वैल्यू अगर 45 है तो 2, 1 प्लस 10 है और 1 प्लस 10b का रिजल्ट आपको बताना है। देखो ये क्वेश्चन एग्जाम में पहले भी एग्जाम में आया हुआ है, आपको एक रिजल्ट इसके अंदर याद रखना है कि अगर a प्लस बी का मान 45 डिग्री है, ये एग्जाम में पहले भी बहुत बार क्वेश्चन आया है, उस कंडीशन के अंदर 1 प्लस 10a इंटू 1 प्लस 10b का जो रिजल्ट है वो हमेशा 2 होता है। ये हमेशा रिजल्ट कितना शो करेगा? 2, क्योंकि दोनों साइड में आप 10a जूम कर लो, आप ये एंगल 10 के मान लो, 10a प्लस 10b अपॉन 1 माइनस 10a 10b 10 45 8 क्रॉस मल्टीप्लाई करके अगर आप वैल्यू पुट करोगे तो रिजल्ट आपको मिलेगा 2। अगर उस बेस पे अगर बात करें तो ये रिजल्ट कितना हो गया आपका? ये कंप्लीट हो गया 2, ओवरऑल आपका रिजल्ट आ गया 2 इंटू 2, आपका आंसर आ गया 4। अब इसके बाद अगर इस क्वेश्चन को अगर देखें तो इस क्वेश्चन को आप वैल्यू पुट करके भी कर सकते थे। इसका दूसरा तरीका मैं आपको बता देता हूँ क्वेश्चन को करने का क्या है। अगर a प्लस बी आपको 45 डिग्री दिया हुआ है, आप स्पेशल एंगल हमारे पास कौन कौन से हैं? 0 डिग्री है, 30 है, 45 है, 60 है और क्या है? 90। क्वेश्चन के एक्सप्रेशन जो दे रखे हैं वो 10 में दिए हुए हैं, इसका मतलब आपको वैल्यू ऐसी एज्यूम करनी है जो 10 में सेटिस्फाइड हो। आप जैसे 90 माइनस 45 नहीं रख सकते आप, क्योंकि 10 90 इनफाइनाइट होता है, तो आप वैल्यू रखोगे 0 और 45। अगर 0 और 45 अगर वैल्यू इस एक्सप्रेशन के अंदर अगर अपने रख दें, आप a की जगह 0 मान लो, b की जगह 45 मान लो, तो 2 1 प्लस 10 0 0 होता है और 10 45 होता है 1, तो 2 इंटू 2 रिजल्ट कितना आ गया? 4। आप क्वेश्चन को वैल्यू पुट करके भी कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आप, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका ज्यामिति से रिलेटेड है। इस क्वेश्चन को पढ़ो, आप क्या लिखा हुआ है? त्रिभुज ABC में MN जो है वो BC के पैरेलल है, AN और NC का जो रेशियो है वो 4:5 का है। चतुर्भुज MNCB का जो क्षेत्रफल है 130 वर्ग सेंटीमीटर है। आपसे पूछा है कि त्रिभुज MAN का क्षेत्रफल क्या होगा। देखो ये बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन आता है, सिमिलर ट्रायंगल से रिलेटेड है ये। जब आपको पता है कि ये अगर ये दोनों लाइन पैरेलल होंगी तो ये एंगल दोनों में कॉमन होगा इस दोनों ट्रायंगल के अंदर, और ये वाला एंगल संगत कोण करस्पॉन्डिंग एंगल भी सेम होगा। तो इसका मतलब ये वाला ट्रायंगल और जो लार्जर ट्रायंगल है वो आपस में क्या होंगे? सिमिलर होंगे। जब दो ट्रायंगल सिमिलर होते हैं तो उनका एरिया का जो रेशियो है वो साइड के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होता है। अगर यहाँ से अगर अपने आइडिया लगाएं तो अगर ये वैल्यू 4 है तो इसका मतलब इसका जो एरिया होगा वो 4 का स्क्वायर कितना होगा? 16 होगा। अगर मैं पूरे बड़े ट्रायंगल की बात करूं तो इसकी लेंथ कितनी हुई? 4 और 5 कितनी हुई? 9। अगर 9 अगर लेंथ में अगर एरिया की बात करें तो 9 का स्क्वायर कितना हुआ? 81। हमें पता लग गया कि इनका जो एरिया है वो 16 और 81 को शो कर रहा है, कंप्लीट 81। लेकिन क्वेश्चन में ये 81 की वैल्यू नहीं दे रखी, ये आपको क्वाड्रिलेटरल की वैल्यू दी हुई है। इसका मतलब ये वाला जो रिजल्ट है वो 81 में 16 करेंगे माइनस, तो ये रिजल्ट कितना हुआ? 65। ये वाला जो एरिया है ये आपको 16 बता रहा है। ये ट्रायंगल कौन सा है? MAN। और ये कौन सा हुआ आपका? ये वाला ट्रायंगल हुआ आपका MNCB क्वाड्रिलेटरल का। ये 65 जो है वो किसके बराबर है? वो वैल्यू दे रखी है 130। ये कितने से मल्टीप्लाई हुआ? 2 से। अगर आप इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपके पास जो रिजल्ट आएगा ट्रायंगल AMN का जो रिजल्ट आएगा वो आपके पास आ जाएगा 32 स्क्वायर सेंटीमीटर। आपका आ गया आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आप, नेक्स्ट क्वेश्चन प्रॉफिट लॉस से रिलेटेड है। एक दुकानदार वस्तु का मूल्य इस प्रकार से अंकित करता है कि अंकित मूल्य पर 28% की छूट देने के बाद भी 12% का लाभ कमाता है। यदि अंकित मूल्य 224 रुपये हो तो उसका क्रय मूल्य ज्ञात करें। देखो ये क्वेश्चन एग्जाम में बहुत ज़्यादा बार आया है। ये क्वेश्चन लास्ट ईयर से स्टार्ट है, 2018 2019 में ये बहुत बार आया है। जब एक ही वस्तु पर आपका डिस्काउंट और प्रॉफिट दिया हो तो आपको हमेशा वैल्यू आपको ये ध्यान रखनी है कि CP और MP का जो रेशियो होगा यहाँ होगा 100 माइनस % डिस्काउंट और यहाँ लिखा जाएगा 100 प्लस % प्रॉफिट। ये आपको ध्यान रखना है, इस पर क्वेश्चन डायरेक्ट आएगा, वैल्यू पुट करनी है बस। देखो यार डिस्काउंट की बात करें तो यहाँ 28% का डिस्काउंट है,
अगर आप डिस्काउंट को यहाँ लिख दोगे 28 को और प्रॉफिट है 12, तो रेशो में ये वैल्यू जो है 28 आपने माइनस किया तो यहाँ कितना आ गया 72 और ये वैल्यू हुई 112, ये रेशो की वैल्यू। लेकिन क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, मार्क प्राइस जो है वो 224 रुपए है। मार्क प्राइस अगर 224 है तो इसका मतलब इसका डबल है ये। अगर ये डबल हुआ तो इसका मतलब आपका कॉस्ट प्राइस भी इसका डबल हो जाएगा। 72 का डबल कितना हुआ, 144 रुपए आपका हो गया आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आप, मेंसुरेशन से रिलेटेड है। यदि दो बेलन के आधार की त्रिज्या का अनुपात 3:4, ऊंचाई का अनुपात 4:9 है तो उनके आयतन का अनुपात ज्ञात करना है। आपको पता है कि सिलेंडर का जो आयतन होता है वॉल्यूम बेस एरिया इंटू हाइट होता है। बेस एरिया पाई आर स्क्वायर इंटू हाइट, अगर वॉल्यूम की बात करें। अगर जब आप इसका रेशियो बनाओगे तो पाई तो दोनों में कट जाएगा रेशियो में। इसका मतलब इसका जो रेशियो बनेगा V1/V2 जो बनेगा, पाई तो दोनों में कट जाएगा, कॉमन होगा वो। ये बनेगा R1/R2 का होल स्क्वायर और यहाँ जो नंबर लिखा जाएगा वो लिखा जाएगा H1/H2। R1/R2 कितना है 3/4 का होल स्क्वायर और यहाँ H1/H2 कितना हुआ 4/9। ये कितना हो गया 9/16, 4/9। ये आपस में कैंसिल हो गया। आपका जो रिजल्ट आ गया वो कितना आ गया 1:4। बहुत इजी से क्वेश्चन आ रहे हैं एग्जाम में। देखो आप कई क्वेश्चन आप डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा आपका बेसिक क्लियर होना चाहिए। मैं हमेशा क्लास के अंदर ये बात बोलता हूँ कि कंटिन्यूटी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कंटिन्यू पढ़ते रहो, आप पढ़ते रहो, क्योंकि अगर कंटिन्यूटी ब्रेक करोगे तो कुछ भी नहीं होने वाला लाइफ के अंदर। अगर आप कंटिन्यू पढ़ोगे तो आप अपने आप में बहुत ज़्यादा ड्रास्टिक चेंज देखोगे। बहुत बेसिक से क्वेश्चन है। सोचो अगर आपकी एक बार गवर्नमेंट जॉब लगती है, आपको कितना, आपको तो खुशी होगी, आपके माँ बाप को कितनी खुशी होगी गवर्नमेंट जॉब। अगर मेरा ये मानना इस टाइम पीरियड के अंदर जो लॉकडाउन का टाइम पीरियड रहा है, अगर कोई भी बच्चा अगर इस 2 महीने या 3 महीने के टाइम पीरियड में भी अगर नहीं समझा तो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ वो अपनी लाइफ में कभी समझ नहीं सकता। क्योंकि जॉब जो है वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर आपको भी पता है कि कितना कंपटीशन है, कंपटीशन में आज भी करोगे, कंपटीशन कुछ भी नहीं है। सिर्फ अगर आप कंटिन्यूटी के साथ अगर आप चीज़ों को पढ़ते हैं, इसे एक हैबिट बना लो कि हर रोज़ अपने को क्वेश्चन करने ही करने हैं। हर रोज़ अपने को क्वेश्चन करना है, चाहे कुछ भी हो जाए। 1 घंटा आप मेरे साथ हमेशा यूट्यूब पे रहो। आपको हमेशा सुबह जब भी 1 घंटा आप वीडियो आप आएगी, 1 घंटा को आप बार बार उसको रिवाइज करो, 2 3 बार रिवाइज करो, आपकी लाइफ चेंज हो जाएगी। आपको फायदा होगा ही होगा, आपके माँ बाप को और फायदा होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं अपने। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका DI से रिलेटेड है। आपको पता है कि एग्जाम में DI के 3 या 4 क्वेश्चन आ रहे हैं एग्जाम में और बहुत सिंपल से हैं क्वेश्चन में। देखो क्वेश्चन पढ़ो आप, पूरा का क्वेश्चन कंप्लीट पढ़ने की जरूरत नहीं है आपको। क्वेश्चन में लिखा है, लास्ट लाइन पे आ जाओ आप। 2016 के संदर्भ में 2017 में किस तरह की कार के उत्पादन में प्रतिशत में सर्वाधिक कमी दर्ज की गई। देखो कमी आपको बतानी है। अगर आप 36 से 12, ये जो वैल्यू दे रखी है ये 2016 की है और ये जो रिजल्ट आपको दे रखे हैं ये 2017 के हैं। कमी की बात करें, यहाँ कमी कितनी हुई 24, यहाँ वृद्धि हुई, ये तो शामिल होगा ही नहीं। यहाँ कमी कितनी की हुई है 4 की। यहाँ जो कमी है वो कितनी आपकी 16 की है और यहाँ जो कमी देखें वो कितनी है 22 की। अब आप एक रफली सोचो कि इसके अंदर अगर अपने आंसर दें, आपको पता है कि ये तो शामिल होगा नहीं इसके अंदर। अगर जिससे आप तुलना करते हो, अगर आपका बेस 100 है तो वो परसेंटेज में वैल्यू शो करेगा। जैसे 24 और 36 का रिजल्ट देखें, ये किससे कट गया, ये 12 से कट गया, तो यहाँ जो रिजल्ट आएगा वो 66.67% शो करेगा। यहाँ रिजल्ट देखें 4 44 के रिस्पेक्ट में, तो ये कितना हुआ 1/11 देखें तो ये 9 पॉइंट समथिंग हुआ, 9 पॉइंट समथिंग। पूरा सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है। 16 और 38 का देखें, अगर 38 × 3 104 तो लगभग ये 48-47% के आसपास होगा। ये भी आपका आंसर नहीं है। 22 इसका अगर आप डबल कर दोगे तो ये आंसर हुआ आपका 44%। इसका मतलब सर्वाधिक जो कमी हुई वो कितनी हुई 66.67%। आपका ऑप्शन नंबर है डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अब नेक्स्ट क्वेश्चन अलजेब्रा से रिलेटेड है। इसमें क्वेश्चन में दे रखा है कि x + y की वैल्यू है 8, y + z आपका 13 है, z + x आपका 17 है, तो x² की वैल्यू आपसे पूछी। देखो क्वेश्चन में 3 अननोन है, 3 इक्वेशन है। अगर आप दिमाग लगाओ, अगर अपने तीनों को जोड़ दें, अगर अपने तीनों को जोड़ते हैं, इसको तीनों को अगर अपने ऐड करें, तो जैसे आप टाइम वर्क में क्वेश्चन करते हो कि x y किसी काम को 8 दिन में करते हैं, सेम वैसे क्वेश्चन लग रहे हैं। तो यहाँ x 2 बार आ रहा है, y 2 बार आ रहा है, z 2 बार आ रहा है। इसका मतलब अगर अपने तीनों को ऐड करेंगे तो यहाँ जो रिजल्ट आएगा x + y + z वो डबल लिखा जाएगा। इसका आधा कर देंगे अपने। 17 और 13 कितना हो गया आपका 30 और 8 38, उसका आधा कर दिया तो ये कितना आ गया 19।
इसका मतलब x प्लस वाई प्लस जेड का रिजल्ट कितना है 19। पूरे मत लिखो आप, अब यहाँ देखो इस क्वेश्चन पे चले जाओ। x की वैल्यू चाहिए अपने को, x की वैल्यू निकालने के लिए y प्लस जेड को कैंसिल करना पड़ेगा। अगर आप 19 में से 13 माइनस करोगे तो रिजल्ट कितना आया 6, और 6 का स्क्वायर यहाँ लिख दिए। y की वैल्यू निकालने के लिए अपने को x जेड कैंसिल करना पड़ेगा। x प्लस जेड कितना है 17, 19 में से 17 माइनस किया कितना आ गया 2। और अगर अपने को वैल्यू निकालनी है z की, तो z की वैल्यू निकालने के लिए आपको क्या माइनस करना पड़ेगा x प्लस वाई कितना हुआ 8। अगर आप 19 में से 8 माइनस करते हो तो यहाँ रिजल्ट कितना आया 11। 36 को 2 से डिवाइड करेंगे तो रिजल्ट कितना आया 18, और ये कितना हुआ 11। ओवरऑल आपका रिजल्ट कितना गया 18/11। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आप क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन ज्यामिति से रिलेटेड है। त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल दे रखा है 44, D इज द मिड पॉइंट ऑफ BC एंड E इज द मिड पॉइंट ऑफ AB। आपको जो एरिया बताना है वो बताना है ट्राइंगल PDE का एरिया। बहुत ही नॉर्मल सा क्वेश्चन है, मिड पॉइंट थ्योरम से रिलेटेड है। आपको पता है कि जब D और E मिड पॉइंट बनते हैं, अगर आप इन दोनों को ऐड करते हो, यहाँ वैल्यू को अगर आप मिलाओगे तो ये वाला ट्राइंगल जो होगा, इसका जो एरिया होगा, अगर यहाँ भी आप इन दोनों को मिलाते हो आपस में इसके मिड पॉइंट को, तो यहाँ ट्राइंगल बनते हैं 4। वो सारे के सारे आपस में बराबर होते हैं और बड़े ट्राइंगल का 1/4 होगा। तो इसका मतलब ये वाला जो एरिया होगा वो किसका होगा, इसका 1/4 बड़े वाले का। बड़े वाले का रिजल्ट कितना है 44, तो आपका आंसर कितना आ गया 11। अब इसी क्वेश्चन को अगर अपने दूसरे तरीके से करें, दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं क्वेश्चन को। दूसरा तरीका क्या है इसका कि ट्राइंगल एबीसी बना लो आप। एबीसी ये कह रहे हैं कि D इज द मिड पॉइंट ऑफ साइड BC। अगर आप A और D को ज्वाइन करते हो तो A और D आपकी माध्यिका हुई। माध्यिका मीडियन जिसे बोलते हैं। तो माध्यिका की एक प्रॉपर्टी है कि ये ट्राइंगल को 2 बराबर हिस्सों में डिवाइड करती है। अगर ये एरिया आपका 44 है तो इसका मतलब ये कितना हुआ 22, और इसका मतलब ये भी कितना हुआ 22। फिर इस क्वेश्चन में लिखा है कि E जो है वो AB का मिड पॉइंट है। इसका मतलब इनको आपस में फिर मिलाओ आप। अगर आप इसको मिलाओगे तो इसका मतलब ये ट्राइंगल भी 2 बराबर हिस्सों में बटेगा। इसका मतलब ये एरिया कितना होगा आपका 11, और ये भी कितना हुआ 11। ये आपका हो गया आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आप। नेक्स्ट क्वेश्चन साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज से रिलेटेड है। साधारण ब्याज से रिलेटेड क्वेश्चन है। साधारण ब्याज पर किसी वार्षिक ब्याज दर प्रतिशत से 43 रुपये की राशि 2 वर्ष में बढ़कर 4644 रुपये हो जाती है। कौन सी राशि साधारण ब्याज द्वारा इसी ब्याज दर पर 5 वर्ष में बढ़कर 10,104 रुपये हो जाएगी। देखो 43 रुपये से 4644 रुपये हुई, तो आप इन दोनों के बीच का आप इसका ब्याज देखो कितना हुआ। अगर अपने ब्याज देखें तो ब्याज कितना हुआ 344 रुपये। ये 344 रुपये ब्याज 43 होगा कितना परसेंट है इंटू 100। अगर आप मल्टीप्लाई करें, अगर आप इसको 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 दिए 24, 32 और 2 34, तो ये रिजल्ट शो हुआ 8%। और हमें ये पता है कि ये 8% 2 साल का है, और 2 साल सिंपल इंटरेस्ट हर साल का फिक्स होता है। अगर 2 साल का ब्याज आपका 8% है तो इसका मतलब 1 साल का अगर अपने ब्याज देखें इंटरेस्ट रेट, तो 1 साल की काउंट करेंगे, वो ब्याज जो होगी SI की वो कितनी हुई 4%। नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन इसने क्या दी है हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये कह रहा है कि अगर इसी ब्याज को 5 वर्ष में बढ़ा दिया जाए, 5 वर्ष के लिए रखा जाए, तो ये बदल जाता है 10,104 में। तो आपको बताया अमाउंट कितना है। देखो आपको पता है SI की जो भी अपने क्वेश्चन सॉल्व करते हैं वो R इंटू T से करते हैं। R हमारे पास आ गया 4%, T कितना है 5 साल। अगर दोनों का कंप्लीट देखें तो 20%। 20% की जो फ्रैक्शन वैल्यू है वो कितनी है 1/5। इसका मतलब 5 से रुपये 1 रुपये का ब्याज लगने के बाद वो किसमें बदल गए 6 के अंदर। इसका मतलब क्वेश्चन में ये तो हो गया P और ये हो गया अमाउंट। ये 6 जो है वो आपको दे रखा है 10,104। अब आप इसके ऑप्शन रीड करो। देखो आपको पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। देखो 6 को जब आप 17 से मल्टीप्लाई करते हैं तो रिजल्ट आपका 102 आता है। इसका मतलब अगर आप 17 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपका वो आंसर होगा जो 85 के आसपास होगा। ऑप्शन में बहुत अच्छा खासा गैप है। 8,420 है, 9,260 है, 5,770 है, 7,200 है। इसका मतलब आपका जो ऑप्शन होगा वो आंसर कौन सा होगा 8,420। आप रफली भी एक आइडिया लगा सकते हैं इस क्वेश्चन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड है। क्वेश्चन में लिखा है x बराबर 4 कोस है प्लस 5 साइन है, y बराबर 4 साइन है माइनस 5 कोस है। तो आपको रिजल्ट बताना है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का। देखो अगर वैसे देखें तो इसको अपने मान लेते हैं ये इक्वेशन है फर्स्ट और ये इक्वेशन है सेकंड। पहले आप रफली वैसे सोचो, आप मेंटली क्वेश्चन करने की हैबिट आपको अंदर होनी चाहिए। अगर आप फर्स्ट के स्क्वायर में सेकंड का स्क्वायर ऐड करते हो, देखो ये तो क्वेश्चन पूछे है, अगर आप फर्स्ट के स्क्वायर में सेकंड का स्क्वायर ऐड करोगे तो इसका प्लस 2ab जो होगा a प्लस बी का होल स्क्वायर में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab जो होगा
और इसमें a माइनस बी के होल स्क्वायर में माइनस का 2ab होगा, वो तो कैंसिल हो जाएगा। आपके पास जो रिजल्ट आएगा वो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का जो रिजल्ट आएगा वो आएगा आपके पास 16 कोस स्क्वायर ए 16 साइन स्क्वायर ए, 16 तो कॉमन आ गया, कोस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए, और यहाँ जो रिजल्ट आएगा वो आएगा 25 साइन स्क्वायर ए 25 कोस स्क्वायर ए। इसका मतलब यहाँ कितना है 25 साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए, यहाँ कितना आ गया, इसका रिजल्ट कितना हो गया 1, और यहाँ भी रिजल्ट कितना हो गया 1, 16 और 25 रिजल्ट कितना हो गया 41। आप इस क्वेश्चन को वैल्यू पुट करके भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते थे, आपकी इच्छा है। आप इसके अंदर 0 डिग्री 30 45 60 90 कुछ भी रखो, लेकिन आपको पता है साइन और कोस के अंदर 0 और 90 डिग्री रखना सबसे इजी होता है, क्योंकि जब आप 0 डिग्री या 90 डिग्री वैल्यू रखते हो तो आपके जो क्वेश्चन जो वैल्यूज है वो अंडर रूट में नहीं आती। तो सबसे सिंपल आप 0 डिग्री रख दो, 90 भी रख सकते हो। अगर आप 0 रखोगे तो कोस 0 1 होता है और साइन 0 0 होता है। अगर वैल्यू देखो 0 रखने पर x का मान कोस 0 1, तो 4 × 1 4, ये हो गया आपका 0, क्योंकि साइन 0 0 होता है तो रिजल्ट कितना है 4। y का रिजल्ट कितना हुआ साइन 0 0, ये रिजल्ट हो गया आपका माइनस के 5। जब आप इसका स्क्वायर करके ऐड करोगे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये कितना हो गया 16 प्लस 25, रिजल्ट कितना आ गया 41। आपको देखो क्वेश्चन वैल्यू पुट करके भी आने चाहिए, क्वेश्चन के मेथड भी आने चाहिए, अब मल्टीपल डायरेक्शन में क्वेश्चन सॉल्व करने आने चाहिए। मैं फिर कह रहा हूँ आप कंटिन्यू आप लगातार बने रहो, आपके अंदर बहुत ज़्यादा फर्क, मतलब बहुत ज़्यादा आप अपने आप में चेंजेस देखोगे। आप जरूरी नहीं कि अपना टारगेट आपको एसएससी क्लियर करना है। मैंने क्लास के अंदर कई बड़े बच्चों से पूछा कि हाँ जी आप बताओ ये आपका क्या टारगेट है, कि सर मुझे तो रेलवे की तैयारी करनी है। अब आप सोचो रेलवे के रिजल्ट्स आपके सामने हैं, 2 साल तो इसके फॉर्म भरे हुए हो गए आपको, आप अपनी तैयारी करो कंटिन्यू। तैयारी ये होनी चाहिए कि आप ये हो कि यार मुझे सर पूरी सब्जेक्ट करनी है, बस आपके पास बहुत सारे ऑप्शन होने चाहिए। मैं एसएससी में जाऊँ, रेलवे में जाऊँ, वनडे एग्जाम किसी में भी चले जाओ, आप पटवार का एग्जाम दो, किसी भी एग्जाम में दो, आपकी एक बेहतर लेवल की तैयारी होनी चाहिए कि वहाँ मैथ्स से रिलेटेड आपके सारे क्वेश्चन सही होने चाहिए। ये नहीं कि मुझे एक ही चीज़ के पीछे रहना है। अभी गारंटी नहीं कि कब आपका एग्जाम होगा रेलवे का, इतना एक 2 एक बच्चों को नॉर्मल सा आपका सिलेबस है, इसकी तैयारी करने में आपको 5-5 साल लग जाते हैं। मेरा ये पर्सनल एक्सपीरियंस है, मुझे कम से कम 10 साल हो गए इस फील्ड के अंदर पढ़ाते हुए, कि अगर कोई स्टूडेंट अगर कंटिन्यूटी के साथ अगर 6 महीने अगर हर रोज डेडिकेशन के साथ स्टडी करे तो 100% गारंटी के साथ है कि उसका जो सिलेक्शन है वो कंफर्म है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आप क्या है, लास्ट क्वेश्चन है। 2012 की तुलना में 2016 में कारों के उत्पादन में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, टेबल में देखो आप। 2012 में टोटल कितना दे रखा है 120, 2016 में जो टोटल है वो दे रखा है आपका 180, कितने की वृद्धि हुई 60। अगर ये नंबर इसका आधा है तो इसका मतलब 50% होगा। आपका जो आंसर है वो कितना आ गया 60/120, मतलब 50% की होगी वृद्धि। उम्मीद करता हूँ कि ये सारे सॉल्यूशन आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे। तो ये आपके कंटिन्यू आपको हर रोज़ इसकी वीडियो मिलती रहेगी। आपको घर पे एक हैबिट बना लो आप कि हर रोज़ आपको एक पेपर सॉल्व करना ही करना है, क्योंकि अगर आप धीरे धीरे करोगे तो आप में बहुत ज़्यादा अपने आप में चेंजेस आपको लगेंगे और आपको जो आने वाले टाइम में बहुत फ़ायदा होगा। क्योंकि जैसे ही आपका लॉकडाउन ये सारी चीज़ें नॉर्मल हो जाती हैं तो बहुत जल्दी आपकी वैकेंसी आएंगी और कंटिन्यू एग्ज़ाम होते रहेंगे। फिर आप ये कहोगे कि सर हमारे पास टाइम नहीं है। टाइम आपको बहुत ज़्यादा टाइम मिला है। जो बच्चे इस टाइम पीरियड के अंदर पढ़े हैं नो डाउट वही आगे निकलेंगे। अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है, आज जब जागो तभी सवेरा है। अब हर रोज़ करो, एक हैबिट बना लो, ये आपको बहुत फ़ायदा करेगी। ऑल दी बेस्ट, कल मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।